प्रणाम साथियों। मेरा नाम धर्मवीर सिंह और आजकल मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं वो एक टॉपिक को लेकर के हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके करने के बेसिक तरीके क्या हैं, यानी स्टार्टिंग में हमें उस काम को कैसे स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, किस सिस्टम से हम काम करें। तो वो कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा था। तो इसको मैंने दो पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट था कि मैं उस काम को कर रहा हूं तो वो क्यों करूं, उसका रीजन क्या है, उसका पर्पस क्या है और उससे मुझे क्या हासिल होगा। जब हमारी ये बात क्लियर हो जाए और हमें लगे कि हमारी रुचि का काम है और इसमें मैं सफल हो सकता हूं, तो फिर उस काम को एक पर्पस बना करके, उद्देश्य बना के आगे बढ़ाना चाहिए। तो दूसरा पार्ट जो आता है इसमें वो ये आता है कि अब मैंने उद्देश्य तो बना लिया, वाई तो मेरा क्लियर हुआ, अब मैं इस काम को कैसे करूं। जब कैसे करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस काम की, उस उद्देश्य को पूरा करने की हमें नॉलेज यानी ज्ञान हमें कलेक्ट करना चाहिए, जानकारी हासिल करनी चाहिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। तो मैंने अब तक आपको ये बताया था कि हमें क्या करना, कैसे करना है। कैसे में सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें नॉलेज इकट्ठी करनी है उस काम की जो हम करना चाहते हैं। अब दूसरा, नॉलेज हमने इकट्ठी कर ली तो क्या करना है, उस काम के अनुरूप हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस लानी है। जैसे हम आर्मी में जाना चाहते हैं, सपोज करिए कोई लड़का है जो आर्मी में जाना चाहता है, तो अभी तक क्या था, वो आराम से सो करके उठता था 8 बजे 9 बजे तक, कुछ ये कर रहे हैं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं, घूमना फिरना ये सब। लेकिन नहीं, अभी वो नहीं करना। अभी सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में आना है और सबसे पहले जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, खाना क्या खाना है, किस तरह की डाइट लेनी है आपको, ताकि आपका शरीर भी आप रेस लगाते हैं तो उसमें साथ दे, या जो भी हम काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से रिलेटेड जो चेंज चाहिए हमें, मान लीजिए सीपीएमटी में जाना है, उसकी तैयारी करनी है, पीएमटी में जाना है, उसकी तैयारी करनी है, प्री मेडिकल टेस्ट करने हैं, तो उसके लिए कुछ बुक्स लानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए हमें अपना अलग रूम बनाना पड़ेगा, या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि हमारी पढ़ाई लिखाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये क्या है, चेंजेस हैं। तो एक तो ये चेंजेस हो गए। दूसरे चेंजेस ये है, इसको अगर हम 2-3 पार्ट में बांटें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले क्या है कि एक तो हमें फिजिकली चेंज होना है। फिजिकली तो मैंने बताया आपको कि तैयारी करते समय आपके फिजिक्स के कारण कोई रुकावट ना आए। ऐसा खाना पीना खाएं, समय से उठें, समय से नहाएं धोएं, सब कुछ करें ताकि कहीं बीमार ना हो जाएं, हमारी स्टडी में कोई रुकावट ना हो जाए। तो इस तरह से हमें फिजिकली भी, ताकि हम फिट रहें, हेल्दी रहें। जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम पढ़ाई लिखाई में हमारा मन लगेगा और हम फिट रहेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो फिजिक को मेंटेन करना अपनी को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। लाइफस्टाइल चेंज करेंगे यानी सोना, खाना, उठना बैठना सब चेंज करेंगे। तो एक तो फिजिकल लेवल पर। दूसरा जो हमें चेंज करना है वो हमें करना है अपने मेंटल लेवल पर, क्योंकि मेंटल लेवल पर भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं पढ़ाई लिखाई की टाइम टेबल को लेकर के, क्योंकि अभी तक हैबिट नहीं होती है। या आर्मी में जाना है तो घूमने फिरने, ये मेंटली यानी हमें पसीना बहाना है, मेहनत करनी है। मेहनत करनी है तो शरीर जवाब दे जाएगा, तो उसके लिए फिर तैयार होना है, यानी मेंटली हमें तैयार रहना है। मेंटली यानी एक उद्देश्य बन गया है ना कि मुझे उस चीज़ को, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो प्राप्त करना ही है। और जब प्राप्त करना है तो उसके लिए मुझे मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं फिजिकली तो ठीक रहते हैं लेकिन मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन या 1 महीने 2 महीने तो मेहनत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ठंडे पड़ जाएंगे, यानी मेंटली वो स्ट्रांग नहीं है, उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, और वो मेंटली कहीं ना कहीं हार जाते हैं और बीच में ही अपनी तैयारी को या अपने गोल को या अपने उद्देश्य को छोड़ देते हैं। अच्छा, तो फिजिकली तैयार हुए, मेंटली भी तैयार हुए, और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड में हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे मैं आर्मी में जा रहा हूँ ना, तो मुझे अपने मेंटल स्टेट को एक तरह से फौजी की तरह ही ट्रीट करना है। अपने आप को अंदर से महसूस कराना है कि हाँ मैं फौजी बन गया हूँ। या मुझे डॉक्टरी करनी है तो मुझे अंदर से फील होनी चाहिए वो चीज़ कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, और वो ड्रीम अंदर अंदर चलते रहना चाहिए हमारा, चलते रहना चाहिए। हाँ मैं 4 साल का ये कोर्स करूँगा, 5 साल का ये कोर्स करूँगा, उसके बाद एमडी बनूंगा, एमडी का कोर्स करूँगा, है ना, और उसके बाद फिर क्या करूँगा कि मैं यहाँ जाऊँगा, हॉस्पिटल में जाऊँगा, वहाँ पे अपना क्लिनिक खोलूँगा, या जो भी हमने प्लान बनाया है, जो गोल बनाया है हमने, उसके अकॉर्डिंग उसको जीना शुरू करेंगे। जीना शुरू करेंगे तो हमारा जो एटीट्यूड है ना उसी तरह का दिखने लगेगा। जैसे कोई वकालत कर रहा है तो उसको फील आना चाहिए
कि हाँ मैं वकील हूँ, ये एटीट्यूड है और उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। जब इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपका एटीट्यूड जो है आपको सपोर्ट करेगा आपके गोल को, आपके उद्देश्य को पूरा कराने में, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग आने लगेगी कि हाँ मैं वही हूँ। तो इस तरह से हमें 3 लेवल पर चेंजेस करनी बहुत ज़रूरी है। इसको और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और डीपली देख सकते हैं क्या-क्या है। लेकिन फिज़िकली कैटेगराइज़ कर दिया मैंने। फिज़िकली यानी शरीर के स्तर पर, मेंटली यानी मस्तिष्क के स्तर पर और एटीट्यूड, एटीट्यूड माने वो चीज़ जो हम बनना चाहते हैं वही हमारे अंदर दिखनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा जब बड़ा होता है 11, 12, 15 साल का, तो जब वो कोई कहता है मैं हीरो बनूँगा, तो वो अपने अंदर अपने हेयर स्टाइल को ठीक करेगा, तो कहीं चेहरे को देखेगा, बार-बार जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो अपने को वैसा ही बनाना चाहता है, वैसा ही देखना चाहता है। इसी तरह से हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा लक्ष्य है, उसी के अनुरूप अपने आप बनना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हुई। अब चौथी चीज़ है उसके बाद, ये तो हमारे मानसिक स्तर पे और शारीरिक हमारे जो लेवल पर हुआ। अब जो अगली चीज़ है, अगला टिप है, वो ये है कि हमें उससे रिलेटेड कुछ टूल्स इकट्ठे करने होंगे। जैसे हम पढ़ाई-लिखाई की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बुक्स वगैरह लानी होंगी और उससे संबंधित तैयारी करनी होंगी। हमें कोई खिलाड़ी बनना है, तो खिलाड़ी से संबंधित जो टूल्स हैं उससे, जैसे क्रिकेटर बनना है, तो पैड चाहिए, बल्ला चाहिए, स्टंप चाहिए, ग्राउंड चाहिए, ये सब टूल्स हैं। ऐसे ही पढ़ाई-लिखाई में जा रहे हो तो आप कोई टेबल लैंप चाहिए, एक कमरा चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए, वहाँ पे एक वातावरण बनाने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, वो इकट्ठे करने होंगे ताकि आपके उद्देश्य के बीच में कोई चीज़ ऐसी रुकावट ना आए, ताकि आपको उसमें कोई रुकावट आए। अब आप कोई यानी मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, या बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस टूल्स होते हैं। बिज़नेस के लिए अगर आप मान लीजिए कोई मार्केटिंग करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा जो उस काम के अनुरूप है, तो ड्रेसिंग सेंस होगा, आपके पास विजिटिंग कार्ड्स होने चाहिए, आपके पास डायरी होनी चाहिए, अच्छा पेन होना चाहिए, या जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, या आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप डिजिटली तो करेंगे, जब मार्केटिंग करेंगे तो डिजिटली जाएँगे तो आपको एक वेबसाइट होनी चाहिए, आपका एक चैनल होना चाहिए, सोशल साइट पे जाते हैं तो, सोशल मीडिया पे जाते हैं तो चैनल बनाएँगे, और इस तरह से धीरे-धीरे आप उस काम से रिलेटेड टूल्स को डेवलप करेंगे। जो टूल्स क्या हो गए, हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, या हमारे लक्ष्य को, हमारे पर्पस को हमारे करीब लाने में हमें हेल्पफुल होते हैं। नहीं तो हम काम बीच में छोड़ करके फिर हम उन टूल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा हमें। क्योंकि हमें जब काम करेंगे तो हमें ज़रूरत महसूस होगी अपने आप, यार मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है। तो उनका सर्वे करके या उसकी जानकारी जब हमने नॉलेज ले ली, तो नॉलेज लेकर के हमें उन टूल्स को पहले से तैयार कर लेना चाहिए। और जब हमारे टूल्स तैयार हो जाएँगे, तब फिर हमें जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है एक्शन। फिर हमें वो एक्टिविटी करनी चाहिए जो हमारा उद्देश्य है और उसमें जो एक्टिविटी है हमारी ज़रूरी है। तो उन एक्शन प्लान पे हम सबसे लास्ट में जाएँगे। पहले ये तैयारी ज़रूरी है। तो एक बार फिर रिवाइज़ करता हूँ। सबसे पहले कोई भी काम करने का एक पर्पज़, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा क्लियर कट। दूसरा, उससे संबंधित हमें नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। जो भी जानकारियाँ हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, वो लेनी पड़ेगी। फिर उसके अंदर हमें फिज़िकली, मेंटली या एटीट्यूड के लेवल पर अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी हैबिट्स में चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये जब सब हम कर लेंगे, तो उसके बाद हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उससे संबंधित जो दस्तावेज़ हैं, कोई ऑफ़िस खोलना है तो ऑफ़िस से संबंधित दस्तावेज़ हैं, या जो भी चीज़ें हैं। टूल्स का मतलब है उसमें सपोर्टिंग चीज़ें जो होंगी हमारी, वो इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तब जा कर के हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना एक्शन प्रारंभ करना पड़ेगा। और जब हम उस एक्शन को प्रारंभ करेंगे, तो और इस तरह से करेंगे, तो हमारा लक्ष्य थोड़ा आसान हो जाएगा और हम अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति ईज़िली कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता था, मेरा यही कहना था कि अपने काम को हम किस तरह से आसानी से बढ़ाएँ और उसकी क्या-क्या तैयारियाँ करें काम शुरू करने से पहले। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी। आशा है कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में, दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन बटन जो होता है, घंटी जिसे बोलते हैं हम लोग, उसको दबाना मत भूलिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको ज़रूर और सही टाइम पे मिल जाए। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।